राम राम जी, आप सभी का स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। और हम पहुंच गए हैं सुबह सुबह कटरा। ट्रेन ने हमें सुबह 6 बजे छोड़ दिया है। हालत देख लो कैसी हो रही है। नींद बहुत अच्छी नहीं आई, सफ़र में आती भी नहीं है। तो भैया वगैरह सब आ गए। नरेश भाई साहब भी थोड़े से फ्रेश होकर आ रहे हैं। अब चलते हैं, यहाँ से हमारी यात्रा आरंभ होती है माता वैष्णो देवी की। चलो जी, माता वैष्णो देवी कटरा से हमारा यात्रा का पहला पड़ाव आरंभ होता है। तो सब मेरे साथ मिलकर बोलिए जय माता दी। जय माता दी। हम स्टेशन पे पहुंच गए हैं, सुबह के 6 बजे हैं। 6 बजे ट्रेन वाले ने उतार दिया। बड़ी तेज लाया चला के भैया, मजा आ गया। तो गाइस स्टेशन से बाहर निकलकर ऑटो कर लिया है। चेहरे की देखो क्या हालत हुई है। और हम तीनों पीछे बैठ गए हैं, मैं, भाई साहब और भैया। और अग्रवाल जी बैठाए हमने आगे, क्योंकि थोड़े से भारी भरकम आदमी हमेशा आगे होने चाहिए। देखो दोस्तों, ऑटो भग रहा है 200 की स्पीड पे। बंदा पूरे फास्ट लेके जा रहा है, हमसे आगे जल्दी है यात्रा की। ये है कटरा बस स्टैंड। देखो बिल्कुल खाली पड़ा है और लगता है यात्रा में भी ज़्यादा लोग नहीं है, नहीं तो यहाँ पर पूरी चहल पहल होती है। वो भवन के कीजिए दर्शन। गाइस फ्रेश हो गए हैं। थोड़ा देर के लिए हमने होटल ले लिया था, रूम में जाके फ्रेश हो गए। बैग हमने यहीं जमा कर दिया। अब यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। पहले करेंगे ब्रेकफास्ट करते ही यात्रा आरंभ करते हैं। बोलिए जय माता दी। 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 ब्रेकफास्ट आ गया है। पराठे लिए हैं चना और दही के साथ। अरे सब्जी उसमें। और ये पहली चाय आज की सुबह की। मेरी चाय मेरे पास, भाई साहब की चाय भाई साहब के पास। और हमारी टीम में सबसे ज़्यादा चाय को एंजॉय भाई साहब ही करते हैं। और भैया तो पी नहीं रहे, इसलिए नहीं कि बचत कर रहे हैं, इसलिए चाय पीते ही नहीं है। ब्रेकफास्ट भी इन्होंने कम किया, कह रहे मैं सुबह कुछ खाता नहीं हूँ और दोपहर को कुछ मिलेगा नहीं। यात्री पर्ची के लिए हम घुस गए हैं लाइन में। और आज शायद लग रहा है यहाँ पर भी भीड़ नहीं है। देखो भैया, ऑफ सीजन में आने का ये फ़ायदा होता है कि यात्री पर्ची पर भी भीड़ नहीं है और सब कुछ खाली है। फटाफट जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो यहाँ से जब यात्रा शुरू होती है तो यात्री पर्ची की शुरुआत से ही यात्रा शुरू होती है, जब आपकी यात्रा पर्ची बन जाती है। तो अब यहाँ पर हम आ गए हैं, यात्रा पर्ची बनवा लेते हैं। और दोस्तों, यात्री पर्ची हमारी बन गई है, मतलब हमारा कार्ड बन गया है और यात्रा आरंभ होती है। तीनों बुजुर्ग आदमी मेरे से आगे अभी ये आगे, थोड़ी देर में मैं आगे, फिर ये आगे, फिर मैं आगे, ऐसे यात्रा पूर्ण होगी। गंगा तक के लिए ऑटो कर लिया है। 200 रुपीज़ चार्ज ले रहे हैं, कम नहीं कर रहे पैसे। इन्हें बहुत समझा रहे हैं, नहीं मान रहे ये भाई बिल्कुल नहीं मान रहे। इन्हें हमने कहा भी कुछ कम करो। अग्रवाल जी ने अपनी हमेशा की तरह पहली सीट घेर ली। मैं अंदर जाऊँगा। छोटे होने का ये फ़ायदा है, अपनी पसंद से आप अपनी सीट ले सकते हो। सुंदर सिंह जी हमारी यात्रा को आरंभ करा रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सच्चे दरबार की जय। वीर बजरंग, हर हर महादेव। और इस जयकारे के साथ हमारी आज की यात्रा आरंभ होती है माता वैष्णो देवी की। अभी तक सब आना जाना खाना पीना मस्ती थी। सब मस्ती थी। यात्रा यहाँ से आरंभ होती है। हमारा यात्री कार्ड भी बन गया। ऑटो में हम बैठ गए। यहाँ से बाणगंगा उतरते ही चढ़ाई शुरू। गेट का दर्शन कीजिए, यहाँ से यात्रा आरंभ होती है। मंदिर में प्रार्थना कर हम बढ़े आगे। माता वैष्णो देवी की यात्रा के वे पर हम चल दिए हैं। भगवान के हाथ जोड़ के आशीर्वाद लेके कि हमारी यात्रा मंगलमय हो, थकान ना हो। थकान तो होती है पर फिर भी कहते तो हैं ही। और यहाँ से यात्रा आरंभ करते हैं। यात्रा शुरू हुए 2 मिनट हुई है और थोड़ी सी हालत खराब होनी शुरू, क्योंकि बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे भी हम चल रहे हैं। सामान के लिए बड़ा स्टैंड है, आप चाहो तो यहाँ से घोड़े ले सकते हो। फर्स्ट ब्रेक ले लिया है चाय का, यात्रा का हमारा पहला ब्रेक। और भाई साहब ने देखो क्या लिया, बच्चों वाली चीज़। ये देखो हमारे बच्चे भाई साहब भी क्या बच्चों वाली चीज़ ले रहे हैं। बट ये सफ़र में अच्छी भी लगती है, ऐसी बात नहीं है। तो देखो सबसे ज़्यादा थकान हो रही है जो हमारे बुजुर्ग बंदे हैं, बैठे मेरे को वो बैठे उन्हें हो रही है थकान। और हमने चाय बनवा ली है। शकील अहमद जी हमारे साथ पूरी यात्रा में रहेंगे। इन्हें हमने तय कर लिया है चढ़ाई के लिए, पर 8 घंटे की चढ़ाई में हमारे साथ रहेंगे। फाइनली चरण पादुका के प्रथम दर्शन आप कर लीजिए। तो 4 किलोमीटर हम चढ़ के आ गए हैं।
9 किलोमीटर बाकी है। मैं और भैया तो पहुंच गए, वो हमसे पता नहीं कितने पीछे है। दोनों की हालत देख लो हमारी कैसी हो गई, बुरा हाल हो गया है। पर चलो 9 किलोमीटर भी चढ़ जाएंगे। अभी यहाँ से 2 किलोमीटर हमें ज़्यादा और टफ लगेगा, उसके बाद फिर सीधा इजी चढ़ जाएंगे। अर्धकुंवारी के बाद ट्रैक ईजी हो जाता है। भाई को पिछली बार भी हमने यही आइसक्रीम खाई थी। सॉरी। वेल गाइस, भवन रह गया 5 किलोमीटर। हालत पूरी ख़राब, बट माता ने इतनी शक्ति दी है, दर्शन हम कर लेंगे। आप लोग आओ तो पूरी एनर्जी घर से बटोर के लाना। और मैं और भैया साथ साथ चल रहे हैं देखो, और वो दोनों हमारे साथी थोड़े पीछे आ रहे हैं, पर आ जाएंगे। चढ़ तो जाओ चढ़ाइयाँ और बोलते जाओ जय माता दी। और अब रह गया 4 किलोमीटर शेष रास्ता, बहुत जल्दी हम वो भी कवर कर लेंगे। देखो भैया भवन के नज़ारे, और बस यात्रा रह गई है अब 2 किलोमीटर शेष। यात्रा रह गई है 2 किलोमीटर शेष, जल्दी जल्दी यात्रा पूरी हो रही है। दोस्तों भवन रह गया 1 किलोमीटर। वेदर बहुत औसम है, ना सर्दी है ना गर्मी है, अभी बरसात भी नहीं है। बहुत ही आनंद आ रहा है, यात्रा की थकान बिल्कुल महसूस नहीं हो रही, और हम मुश्किल से 15 मिनट में पहुंच जाएंगे अब तो। वैसे 1 किलोमीटर पर 15 मिनट में तो नहीं पहुंचेंगे, पर पहुंच भी सकते हैं। तो फाइनली हम भवन पहुंच गए। ये धर्मशाला पार्वती भवन है, ऑनलाइन बुक होती है। हमारा रूम बुक है दुर्गा भवन में। तो मैं देखो भैया हम दोनों तो पहुंच गए, अभी वो दोनों हमसे 2 किलोमीटर पीछे। तो मैंने बिल्कुल ठीक बोला था, 15 मिनट से भी हम पहले ही पहुंच गए। 1 किलोमीटर नहीं था, 200 मीटर रह गया था रास्ता। और फाइनली अब हम तो पहुंच गए। अब हम रूम ले लेते हैं, 1 घंटा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर जय माता दी करके शाम को दर्शन करेंगे। नीचे से भीड़ नहीं थी, लेकिन ऊपर आकर देखो कितनी लाइन है, बुरा हाल है। लेकिन हमारे पास वीआईपी दर्शन है, तो हम रात को वीआईपी दर्शन कर लेंगे। तो जो जय माता दी लिखा हुआ है वही दुर्गा भवन है, और मुझे और भैया को वहीं जाना है। भैया हो जा रहे, यहाँ पर आकर फिर भीड़ कम हो गई, पर भीड़ है, ओवरऑल थोड़ी सी भीड़ है ऊपर दर्शनों पे। और हमारा तो रूम दुर्गा भवन में है, तो हम जाके पहले रेस्ट करेंगे, शाम को नहा कर आएंगे। चलिए ये है दुर्गा भवन, ये काउंटर, जाकर अपना स्लिप दिखाएंगे, रूम अलॉट, उसके बाद रेस्ट। रिसेप्शन दुर्गा भवन का, जहाँ पे सब डिस्कस होता है, पर्ची दिखानी होती है। गाइस हम आ गए हैं दुर्गा भवन में, रूम हमने अलॉट करा लिया, और थकान थोड़ी सी हो गई थी, तो मैंने आके पहले बना ली कॉफ़ी। तो मैंने कहा अब आपको रूम का टूर कराता हूँ। तो मैं और भैया आके हो गए रिलैक्स, और वो दोनों भी थोड़ा लेट आएंगे, क्योंकि वो थोड़े से बुजुर्ग आदमी हैं, दोनों 50 प्लस है, आराम आराम से आ रहे हैं। तो हम दोनों यंग हैं, तो हम थोड़ा जल्दी आ गए। तो चलो आपको रूम का टूर कराता हूँ। आप जब भी आओ ना यहाँ पर, तो ये रूम बुक करा कर आओगे, फिर आपकी यात्रा ऐसी होगी आप बार बार आ सकते हो। लेकिन भाई क्योंकि ऊपर चढ़ के आना पड़ता है, तो एनर्जी थोड़ी सी वेस्ट भी होती है, थकान तो होती है। चलो आपको अब रूम का टूर कराता हूँ। देखो गाइस रूम है, ये पूरी सफाई, बहुत 5 स्टार जैसे पूरा इन्होंने सुविधाएं दी हुई हैं। और ये है माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड का। भैया हो गए आके रिलैक्स बेड पे। तो आप ये देखो, रूम की क्वालिटी दिखा रहा हूँ आपको, देखो सफाई कितनी है। और यहाँ पर आप ऊपर आएंगे, ये 4 लोगों के लिए है, 2 वहाँ पे 2 यहाँ पे। टीवी भी है, और इन्होंने यहाँ पे देखो होटल की तरह कैटल, कॉफ़ी हमने बना ली, ये पाउचों से पता चल रहा होगा, चाय कॉफ़ी। 3 पानी की बोतल दी, मैंने उससे पूछा भी था कि 3 क्यों कह रहा है, या कुछ ऐसा ही है। और ये ड्रॉअर, और इसमें इन्होंने कबर्ड में दिया है अपने कंबल तकिए। और देखो वॉशरूम भी, देखो आपको वॉशरूम भी दिखाता हूँ, पूरा 5 स्टार वाली फील आ रही है वॉशरूम में भी। ऐसा नहीं है कि साइन बोर्ड के हाथ में है तो आपको गंदा मिलेगा, या ऐसा नहीं है। तो बढ़िया से रिलैक्स होएंगे, लाइट वाइट, पंखे शंखे, बिल्कुल 5 स्टार वाली फीलिंग आ रही है हमें। मुझे भी नहीं लग रहा आके, पिछली बार भी हम आके शायद इसी रूम में रुके थे, तो 1 साल में कुछ नहीं बदला, सब साफ सफाई बिल्कुल ओके है। आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप जब भी आओ, ये माता वैष्णो देवी की साइड पे ही रूम बुक होता है दुर्गा भवन में। लग्जरी रूम है, इसमें लग्जरी रूम भी है, इसमें डोमिनेटरी भी है, और यहाँ का जो खाना होता है ना, अल्टीमेट। एक बात और हमें भी आज ही आगे पता चली है, यहाँ पर लंच नहीं होता है, ब्रेकफास्ट और डिनर होता है। हम भी क्योंकि जल्दी आ गए थे, हमने सोचा कुछ थोड़ा बहुत खा लेंगे, लेकिन किस्मत में था ही नहीं, क्योंकि लंच बनता नहीं है। तो चलो, इतनी भूख भी नहीं है कि बिल्कुल प्राण निकले जा रहे हैं, खा के हम चले ही थे सुबह। तो दोस्तों हमारा डिनर इंक्लूड नहीं है, ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है। तो अब हम डिनर करने जा रहे हैं, वो पेड है। 2 हम रेडी और 2 वो आ रहे हैं।
तो मिलते हैं कैंटीन में। भोजन बहुत अच्छा होता है यहाँ का, पिछली बार खाया था, आनंद आ गया था। फाइनली हम कैंटीन में आ गए हैं, जो तृप्ति भवन के नाम से इनकी होती है, और ये लगा हुआ है बूफे। अभी जब प्लेट लूँगा तो आपको बूफे दिखाऊंगा। मैंने ले ली प्लेट, सब ने ले ली, वैसे मैंने नहीं, सब मिलेगा। आइए, मेरा फ़ोन कैसे दो काम एक साथ कैसे करूं। पापड़ है, राइस है, ये दाल है, मटर पनीर है, कढ़ी पकोड़ा है, सूखी सब्जी है, और ये है सिमैया, मेरी ऑल टाइम फेवरेट। तो चलो मैं अपनी प्लेट लगा लेता हूँ। मैंने अपनी थाली लगा ली है। मैंने सूप नहीं लिया, भैया ने सूप लिया है। कैसा बन रहा है सूप? अच्छा, बहुत बढ़िया। बढ़िया है। थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ फिर पहले ला।